हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक आप सभी को मेरे चैनल क्लिप्स बाय माही में। और आज सुबह की शुरुआत हो गई थी 5:30 AM पे और आई एम इन द प्रोसेस जिसमें मैं अपने आप को नाइट आउल से अर्ली बर्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और वैसे तो मैं 8 या 9 बजे उठती हूँ, बट अब मैं धीरे धीरे 5:30 कभी 6 ऐसे कोशिश करी, बट मेजरली मैं 5:30 तक उठ जाती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को शुरू कर देती हूँ आफ्टर हैविंग वाटर। और कल मैंने पढ़ाई करी थी 7.5 घंटे की। और आज देखते हैं हम अपने पूरे दिन में कितनी पढ़ाई करते हैं और कितने अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। और अभी जल्दी से अपने बना लेंगे बिस्तर को, क्योंकि बिना बिस्तर बनाए अगर पढ़ाई करी और बीच में नींद आई तो मन करेगा चलो दोबारा से सो जाते। इसलिए पहले इसको फोल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है अगर अपने नींद पे काबू पाना है तो। अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते करते मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस टाइम पे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई एम ए टीचिंग एस्पिरेंट और मैं वेरियस टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें कि DTPLSB, TGT, PGT, BPSC, रेलवेज़, KVS, EMRS, NVS ये सब कुछ इंक्लूड होता है। जिसमें कि DTPLSB और रेलवेज़ के फॉर्म मैं भर चुकी हूँ। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं फॉर्म फिलअप कर चुकी हूँ, बट NVS, KVS और EMRS एंड BPSC ये सब प्रोसेसिंग में है। बट इनमें भी मैं BPSC की प्रिपरेशन अभी कर रही हूँ, क्योंकि उनके आने के चांसेस अभी ज़्यादा हैं। सितंबर से पहले ऐसा बोला जा रहा है कि वो लोग एग्ज़ाम लेके आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, तो इसलिए मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और बेसिकली इस टाइम पे मैं उन सब्जेक्ट को उठा रही हूँ जो सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन है। अभी जून में है हमारा RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। PGT के लिए अप्लाई कर रही हूँ हर जगह पे, क्योंकि PRT के लिए BEd वाले अलाउड नहीं है और DTPLSB के TGT के लिए मैं अपीयर हो सकती हूँ। अदरवाइज़ बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं PGT में अपीयर होंगी। और अभी राइट नाउ जो मेरा फोकस है वो DTPLSB के जनरल पेपर पे है, क्योंकि DTPLSB का जो जनरल पेपर है वो सभी एग्ज़ाम के ऊपर मतलब ओवरलैपिंग है सभी सिलेबस की। तो जब DTPLSB के जनरल पेपर की प्रिपरेशन हो जाती है तो RPSC फर्स्ट ग्रेड भी उसमें टारगेट हो जाता है, BPSC का जनरल पेपर टारगेट हो जाता है, KVS का भी जनरल पेपर टारगेट हो जाता है। इसमें मेरा रीजनिंग और हिंदी वाला पोर्शन ऐसा है जो कि मुझे आता है, बस मुझे रिवीजन की नीड है। और मेरा सबसे जो वीक है वो है मैथ और एवरेज में मेरा इंग्लिश है। तो इस टाइम पे मैं अभी जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने जनवरी में इंग्लिश पे बहुत फोकस किया है, अभी मैं मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैंने अभी टारगेट लिया है एप मंथ में कि मैं एक दिन में 4 टॉपिक उठाऊँ मैथ के, बट अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। बस मैंने एक बार अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट किया है आदित्य रंजन सर से, उसके बाद मैंने बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं बना पाती हूँ, मैंने कोई रिवीजन भी नहीं किया है। अभी मैंने सोचा था कि मैं 4 टॉपिक एक दिन में उठाऊंगी, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। 2 टॉपिक उठाने में ही मेरे 4 आवर चले जा रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मैं एक दिन में 2 ही टॉपिक उठा रही हूँ। अभी मेरा जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। और आफ्टर फर्स्ट स्लॉट ऑफ मैथ अभी मैं आ गई हूँ घर का काम करने के लिए। मेरे मॉर्निंग आवर्स के ये काम होते हैं, जिसमें कि मुझे झाड़ू पोछा और थोड़े बहुत जो घर के काम होते हैं वो सब कंप्लीट करने होते हैं। उसमें मेरे को शावर भी लेना होता है, अपना खाना भी खाना होता है। एंड देन इसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई को दोबारा से रिज्यूम करती हूँ इवनिंग तक। फिर इवनिंग में मेरा काम शुरू होता है, फिर नाइट में मैं अपनी स्टडी को रिज्यूम करती हूँ। इस तरीके से मैं घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रही हूँ और आप भी इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। आज घर में फ्रेश आंवला रखे हुए थे तो मैंने इसको घिस के इसका जूस निकाल रही हूँ। इसमें हैंड वॉश अच्छे से करके इसको हाथों की हेल्प से ही अच्छे से निचोड़ लो, क्योंकि अगर कपड़ा वपड़ा यूज़ करो ना निचोड़ने के लिए तो फिर कपड़े में ही बहुत सारा इसका रस रह जाता है। अब एक आंवले में कम से कम 2 टेबल स्पून तो आंवला का रस निकलता है, लेकिन कपड़े से करने में क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसमें ही रह जाता है। इसलिए आई प्रेफर हैंड। और हैंड से क्या होता है कि पूरे अच्छी तरीके से निचोड़ के आ जाता है। और आपका हाथ साफ है तो फिर आंवला क्यूब जो मैंने बना रखा है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी है, लेकिन अभी घर में फ्रेश आंवला रखा हुआ था तो मैंने इसी का ही जूस निकाल लिया, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। वो जो क्यूब बन के रखा है वो तो 6 महीने तक आराम से चल जाएगा। तो इसको मैं दिखा रही हूँ कि देखो कितना ड्राई हो चुका है आंवला हमारा। और ये मेरा सर्दियों का ना अच्छा है कि मैं सर्दियों पर हमेशा जब आंवला आना शुरू हो जाता है नवंबर के मंथ से, तब से लेके मार्च अप्रैल जब तक आंवला रहता है मार्केट में, तब तक मैं इसका जूस निकाल के पीती रहती हूँ। और गर्मियों के मौसम में मैं लेमन वाटर पीती हूँ। ये दोनों वाटर मेरा ये एक आंवला से मेरा इतना जूस निकला है। अब इसको डाइल्यूट कर लेंगे गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी डालेंगे और उसको डाइल्यूट करके पी लेंगे। इसको अदर फॉर्म में भी करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत कसैला सा होता है, मतलब खट्टा नहीं कसैला होता है ये। और इसको फिर गर्म पानी में डाल के पी लो, सही रहता है। और ये जो थोड़ा बहुत प्लेट में था उसको भी मैंने पानी डाल के इसमें लिया, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत जूस रह जाता है। जो फाइबर थोड़ा बहुत आएगा उसको पी लेंगे मिक्स करके ही। इसको भी अब क्या निकालने जाएंगे।
मॉर्निंग के सारे कामों को ख़त्म करने के बाद खाना पीना हो गया है मेरा और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से पढ़ने के लिए 1:11 पे और 4 घंटा 17 मिनट में मैथ करके गई थी। आज मैंने मैथ अच्छी खासी करी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज एक मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स। जब भी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जो भी हमारे रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स हुए हैं वो सारे थे। इसमें 1829 टू 1947 तक जितने रिफॉर्म एंड एक्ट हुए सब मैंने पढ़ लिया है। कुछ कुछ मुझे लर्न भी हो गए हैं, क्योंकि जब मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बंगाल ये सब कर रही थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ये ओवरलैप हुई है। जैसे कि क्लेम्सफोर्ड के टाइम पे ही जलियांवाला बाग हुआ था। जब क्लेम्सफोर्ड के बारे में मैं पढ़ रही थी उसमें उनके में मेंशन है कि उन्होंने जलियांवाला बाग उनके टाइम पे हुआ था और ऑल एक्ट उनके टाइम पे हुआ था। तो अब ये एक टेबल है रिफॉर्म, जो हमारे गवर्नर जनरल थे उन्होंने उनका लिखा हुआ है कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उन्होंने ये किया, उन्होंने सोशल में ये रिफॉर्म्स किए। बट अभी जो मैं टेबल पढ़ रही हूँ वो रिफॉर्म्स एंड एक्ट है, क्या क्या उन्होंने सुधार किए। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1848 में आया, इसको डेल हाउस लेकर आए और इसके पीछे का कारण क्या था। तो ये सारी चीज़ एक टेबल है, वो मैंने आज पढ़ लिया, मुझे इसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इस टेबल के साथ साथ मैंने यहाँ गवर्नर जनरल्स भी उसके साथ साथ पढ़ा है रिवाइज। आफ्टर हिस्ट्री मैं बायोलॉजी की क्लास ले रही हूँ। आज मेरी 13 नंबर क्लास थी। आज का जो चैप्टर था वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के 3 क्लासेस मैम ने करवाई हैं। आज मैम ने क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया है। 1 आवर की क्लास थी ये। अब मैम नेक्स्ट क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ाएंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में एनिमल किंगडम पढ़ाएंगी। मैं एक बार इन सब की क्लासेस ले चुकी हूँ, बट मैंने तब नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मैं बहुत 10th के बाद मैंने कभी साइंस पढ़ी नहीं, तो मैं जस्ट गो थ्रू हो रही थी सारी चीज़ों से। तो मैम की 21 डे मैराथन है, तो मैंने सारी पहले एक मैराथन एक बार पूरी सुन ली कि क्या क्या है हमारे कॉम्पिटिशन में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और ये NCERT का ही मैम ने कॉम्प्रीहेंड टाइप करवाया हुआ है जो हमारे PYQ से रिलेटेड है। मैम सिर्फ वही टॉपिक और वही चीज़ें को उठाती हैं। तो मैं पहले सुन चुकी थी सारी क्लासेस एक बार 21 डेज मैराथन, बट अब मैं इनके नोट्स बना रही हूँ। तो आज ये मेरे 13th क्लास के नोट्स कम्प्लीटली बन चुके हैं। साइंस में मेरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन कम्प्लीटली मैं पढ़ चुकी हूँ। मैंने उसको NCERT से भी पढ़ा है और प्लस में नोट्स भी बनाए हैं राधिका मैम से ही। और अभी मैं बायोलॉजी कर रही हूँ। अब मेरा फिजिक्स बिल्कुल रिमेनिंग है, अनटच्ड है। मैंने उसका कोई ना नोट्स बनाए हैं ना मैंने उसको कभी पढ़ा है। अब आफ्टर बायोलॉजी मैं शुरू करूँगी फिजिक्स। डिटेल इसीलिए भी कर रही हूँ क्योंकि BPSC टीचिंग एग्जाम में साइंस के 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 2 और फिजिक्स के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, किसी भी एक क्वेश्चन को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि सिलेक्शन तो 0.25 से भी हमारा रुक सकता है। रिस्क ना लेते हुए मैं साइंस के जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि NCERT सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कर रही हूँ और साथ में क्लासेस ले रही हूँ। केमिस्ट्री जब मैंने शुरू किया था साइंस पढ़ना तो मैंने NCERT से शुरू किया। फिर जब मैंने मैम की क्लास ली तो मेरे को ऐसा लगा कि मैम ने बिल्कुल NCERT को ही बिल्कुल अच्छे से डिटेल समझा रखे हैं। तो फिर मैंने बायोलॉजी के लिए NCERT ना पढ़ते हुए मैम के मैराथन पे ही रिलाई हूँ। और मैम के जो क्वेश्चन हैं वो बाकी PYQ से भी टच हो रहे हैं। वैसे मैम की ये जो मैराथन है वो NTPC रेलवे को लेकर बनाई। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग बदल जाते हैं। बट मैम ने जो पढ़ाया हुआ है SSC के PYQ और BPSC की जो पूर्वालोकन की बुक है उसमें भी क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। मतलब मैम ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है वो कंप्लीट है। बनाएंगे चाय इवनिंग टाइम पे। सौंफ डालने में लेट हो गई, सौंफ डालने से शाम की चाय ऐसी होती है कि आपकी दिन भर की थकावट खत्म हो जाती है। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम होता है, शाम का टाइम, चाय पीना, छत पे जाना, कपड़े लेके आना। झाड़ू मारना मैं इसमें इंक्लूड नहीं करती क्योंकि झाड़ू मारना मुझे बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं देता है, बस वो एक काम है इसलिए मैं कर देती हूँ। लेकिन छत पे आना, ऐसे घूमना, इस टाइम पे मंदिर में आरती हो रही होती है और अपना चाय पीना मस्त लगता है। और आज एनवायरनमेंट में मैंने यूथ की बुक से गूगल लेंस लगा के इसको कंप्लीट नोट्स बना लिए 100 क्वेश्चन के। उसके बाद मैंने किया डिनर और डिनर के बाद मैं लगा रही हूँ नरेशन के क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश पढ़े हुए बहुत दिन हो चुका है। और आज मैंने नरेशन के क्वेश्चन लगाए, इसमें मेरे 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। और ये वो क्वेश्चन रॉन्ग हुए जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने हैं वो तो मैंने जो रूल सीखे थे वो मैंने अप्लाई कर दिए, लेकिन जो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने वो मुझसे नहीं हुए। जैसे कि कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में कन्वर्ट करना है वो मुझसे हो जा रहा है, बट दैट को इन्वर्टेड कॉमा में कैसे कन्वर्ट करना है, किस रूल के साथ करना है, मतलब मैं उल्टा नहीं कर पा रही, वो वाले क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। और आज मैंने इस तरीके से 11 बजे के 11 मिनट तक, कितना अच्छे टाइम पे पढ़ाई ख़त्म हुई है। 11 मैंने सुना है बहुत अच्छा माना जाता है। 11 तक मेरी 8 आवर की स्टडी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें कि मैंने हिस्ट्री, मैथ, एनवायरनमेंट और साइंस पढ़ लिया है। अब कल मिलेंगे नए स्टडी रूटीन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।